हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एक्सपोनेंट एंड पावर्स। तो एक्सपोनेंट एंड पावर्स को डिस्कस करने से पहले हम इस चैप्टर नेम को डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में एक्सपोनेंट एंड पावर्स होते क्या है। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, 5 रेज टू दी पावर 5। इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? 5 रेज टू दी पावर 5। ओके, तो इस 5 रेज टू दी पावर 5 में हमारे पास दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट होता है हमारा बेस, सेकंड पार्ट होता है हमारा एक्सपोनेंट। ये जो पार्ट है ये हमारा क्या कहलाता है? बेस। एंड ये जो सेकंड नंबर गिवन है हमें, ये हमारा कहलाता है एक्सपोनेंट। तो हमें बोर्ड पे गिवन है इसका रिप्रेजेंटेशन बेस रेज टू दी पावर एक्सपोनेंट। नाउ अब ये जो हमारा पूरा है, इस पूरे को कहते हैं हम पावर। 5 रेज टू दी पावर 5। तो यहाँ पे पावर वर्ड यूज हो गया, तो टुगेदर ये पूरा क्या कहलाएगा? पावर। और हम यहाँ पे 5 रेज टू दी पावर जो 5 लिखा है, ये पूरा हमारा किस फॉर्म में होगा? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ये किस फॉर्म में गिवन है? हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है। इस चैप्टर में हमारा दूसरा फॉर्म जो आता है वो आता है एक्सपेंडेड फॉर्म। 5 रेज टू दी पावर 5 को हम किस फॉर्म में लिखेंगे? अब एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं। तो हमें गिवन है 5 रेज टू दी पावर 5। इसका एक्सपेंडेड फॉर्म मीन्स 5 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो हमारा बेस है वो 5 है, और जो उसका पावर है, जो उसका एक्सपोनेंट है, वो कितना है? हमें 5 दे रखा है। तो 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय एंड 5। तो ये हमारे पास 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया। तो ये पूरा क्या कहलाएगा? हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म। हमने 5 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करा, तो ये क्या बन गया? हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म बन गया। ओके, नाउ हमें गिवन है 5 रेज टू द पावर 5। इस 5 रेज टू द पावर 5 को जो आप बोलेंगे वो कैसा फॉर्म होगा? हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये कैसा फॉर्म गिवन है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको हमने किस में कन्वर्ट करा था? एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट किया था। नाउ हमारे पास एग्जांपल है, हमें एक नंबर गिवन है 256। 256 को हमें कन्वर्ट करना है उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। 250 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा, जो हम ऑलरेडी क्लास 6th में 5th में एलसीएम के टाइम पे यूज करते थे। तो हमें नंबर गिवन है 256। 256 जो है वो 2 से डिविजिबल है। हाउ मेनी टाइम? 1, 2 एंड 8। नाउ 1 to 8 जो है वो किससे डिविजिबल है? अगेन 2 से डिविजिबल है। How many time? 6 and 4, 64. Now again 64 2 से डिविजिबल है। 3, 2 again 2 से डिविजिबल है। 1, 6 again by 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2 and 1। तो हमने यहाँ पे 256 का प्राइम फैक्टराइजेशन करा, तो हमें क्या मिलेगा? ये हमारे फैक्टर्स मिले। नाउ ये हमें जो नंबर्स गिवन है, फैक्टर्स गिवन है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 256 को हमने कन्वर्ट करा 2 रेज टू दी पावर 8। हमारा बेस 2 है और एक्सपोनेंट क्या है हमारा? 8, क्योंकि 8 टाइम्स आ रहा है। तो ये हमारा 256 जो है ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया 2 रेज टू दी पावर 8। तो 256 जो कन्वर्ट हो गया वो किस में हुआ? 2 रेज टू दी पावर 8 में कन्वर्ट हो गया। नाउ अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट मींस एक्सपोनेंट्स के कुछ लॉ होंगे जिसकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे वो सॉल्व होंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं, जब हमारे पास बेस सेम होगा, जो हमारे एक्सपोनेंट है उनका बेस सेम होगा और वो क्या हो रहे होंगे? मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। तो बेस सेम होगा तो फर्स्ट हमारा आता है मल्टीप्लीकेशन वाला, a raised to the power m मल्टीप्लाई बाय a raised to the power n। दोनों का बेस सेम है, सेम बेस के लिए a बेस सेम है, और इनके m और n डिफरेंट है। जो इनका एक्सपोनेंट है वो m और n दोनों डिफरेंट है। तो जब मल्टीप्लाई होगा तो बेस कॉमन होगा और इनके जो एक्सपोनेंट है वो ऐड ऑन हो जाएंगे, m प्लस n। तो हमारा फर्स्ट लॉ हो गया, जब मल्टीप्लाई था बेस सेम था तो a रेज टू दी पावर m मल्टीप्लाई a रेज टू दी पावर n, तो मिला हमें m प्लस n। सेकेंड लॉ होता है हमारा, जब बेस सेम है a रेज टू दी पावर m
डिवाइड ए रेज टू द पावर एन। अगेन हम बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है ए रेज टू द पावर एम, ए रेज टू द पावर एन, तो ए हमारा कॉमन हो जाएगा। दोनों में क्या है, डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड के टाइम पे हमारा ए कॉमन हो गया। एंड जो डिवाइड में जो हमारे एक्सपोनेंट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो एम माइनस एन हो जाएगा। इन दोनों लॉ में देखा हमने, दोनों में बेस कॉमन था और फर्स्ट पे मल्टीप्लाई था, तो हमने क्या करा, ऐड ऑन करा उनके एक्सपोनेंट को। सेकंड वाले में डिवाइड होगा और एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे हमारे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे एम माइनस एन। अब हम इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं दोनों के। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा मल्टीप्लीकेशन के लिए, 7 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 7 रेज टू द पावर 4। दोनों का बेस सेम है 7 और इनके एक्सपोनेंट जो है वो 2 और 4 है, तो बेस सेम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बेस कॉमन हो गया 7 और इनके एक्सपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, दैट इज 2 + 4। तो हमारा रिजल्ट मिलेगा 7 रेज टू द पावर 6। सेकेंड हम एग्जाम्पल देखते हैं सेकेंड लॉ के लिए, ए रेज टू द पावर एम, ए रेज टू द पावर एन डिवाइड हो रहा होगा, तो 5 रेज टू द पावर 9 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू द पावर 2। यहां हमारा डिवाइड हो रहा है, 5 रेज टू पावर 9 डिवाइड बाय 5 रेज टू पावर 2। तो डिवाइड वाले टाइम पे दोनों में बेस कॉमन है, तो 5 बेस हो गया एंड एक्सपोनेंट जो है वो क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट 9 माइनस 2, तो ये हमारा बन जाएगा 5 रेज टू द पावर 7। नेक्स्ट जो हमारा लॉ है अब वो है हमारा, जब हमारे बेस डिफरेंट होंगे, हमारा बेस डिफरेंट होगा तो हमें सेम मल्टीप्लाई के लिए देखना है। थर्ड जो लॉ है हमारा वो है ए रेज टू द पावर एम मल्टीप्लाई, बेस डिफरेंट होगा, दैट मीन्स बी रेज टू द पावर एम। हमारा बेस डिफरेंट है और जो हमारे एक्सपोनेंट है वो कैसे हमारे सेम मिलेंगे, तो जब बेस डिफरेंट होगा और एक्सपोनेंट सेम होंगे तो उसके लिए क्या हो जाएगा, जो इनके बेस है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे और जो हमारा एक्सपोनेंट होगा वो हमारा कॉमन हो जाएगा। तो ए मल्टीप्लाई बाय बी तो हमारा बेस हो गया और जो इसके एक्सपोनेंट है वो कॉमन हो जाएगा, तो एम हमारा कॉमन हो गया। इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल है हमारा 7 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू द पावर 4। हमारा बेस डिफरेंट है यहाँ पे 7 और 2 और जो हमारे एक्सपोनेंट है वो सेम है दोनों में, तो ये क्या बन जाएगा हमारा 7 मल्टीप्लाई बाय 2, 7 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया और जो हमारा एक्सपोनेंट है वो दोनों में कॉमन हो गया 4, तो ये हो गया हमारा 7 2 दैट इज 14 रेज टू द पावर 4। नाउ द फोर्थ वन इज, जब हम डिवाइड करेंगे हमारा बेस अगेन डिफरेंट है बट डिवाइड हो रहा है, ए रेज टू द पावर एम डिवाइडेड बाय बी रेज टू द पावर एम। जब हमारा डिवाइड हो रहा होगा तो हम इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, ए डिवाइडेड बाय बी रेज टू द पावर एम। नाउ और वी कैन राइट एज ए अपॉन बी होल पावर एम। हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो हम इसके लिए एग्जाम्पल देखते हैं। पहले के लिए अब हम एग्जाम्पल देखते हैं जब हमारे पास बेस डिफरेंट होंगे, तो एग्जाम्पल है हमारा 5 रेज टू द पावर 9 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर 9। हमारा 5 रेज टू द पावर 9 डिवाइड हो रहा है 2 रेज टू द पावर 9 से, तो दोनों के बेस डिफरेंट है 5 और 2 एंड जो इनका एक्सपोनेंट है वो कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 5 अपॉन 2 एंड होल पावर जो कॉमन है वो क्या है 9। तो हमारा आंसर हो गया 5 रेज टू द पावर 9 एंड होल पावर 9। नाउ द नेक्स्ट लॉ इज, जो नेक्स्ट लॉ है वो है हमारा पावर ऑफ पावर। फिफ्थ लॉ है हमारा पावर ऑफ पावर। पावर ऑफ पावर मींस जो पावर है वो पावर से मल्टीप्लाई होगा। ऑफ मींस जो हमने बोर्ड मास में देखा था मल्टीप्लीकेशन होता है, तो ए रेज टू पावर एम एंड होल पावर एन। हमारा रिप्रेजेंटेशन कैसा है, ए रेज टू पावर एम एंड होल पावर एन, तो ये बन जाएगा हमारा ए एंड एम मल्टीप्लाई बाय एन हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा ए एम मल्टीप्लाई बाय एन। पावर ऑफ पावर में हमें जो एक्सपोनेंट्स है उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट पावर को सेकंड पावर से
मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका एग्जाम्पल देखेंगे हम। तो एग्जाम्पल हमें गिवन है इसका 7 रेज टू द पावर 3 एंड होल पावर 2। तो हमारा बेस 7 है एंड द पावर इज 3 एंड होल पावर जो गिवन है वो हमारी कितनी गिवन है 2। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या बन जाएगा, 7 तो एज इट इज रहेगा जो हमारा बेस है, और जो इसके एक्सपोनेंट है वो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दैट इज 3 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 7 रेज टू दी पावर 6। तो हमारा फिफ्थ लॉ का जो है वो कंप्लीट हो गया। पावर ऑफ पावर में हमें दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई करना है। नाउ द सिक्स्थ वन इज जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, ए रेज टू दी पावर 0। किसी भी बेस के ऊपर पावर 0 आएगी तो उसका आंसर हमेशा क्या होगा, 1 होगा। तो इसका हमें ऑलवेज रिमेंबर, जब बेस हमारा कुछ भी हो लेकिन पावर अगर हमारी 0 होती है तो उस टाइम पे हमारा जो आंसर होगा वो हमेशा 1 होगा। तो एग्जाम्पल है हमारा फर्स्ट 7 रेज टू दी पावर 0, आंसर इज 1। हमारा बेस 7 था। नेक्स्ट है 9 रेज टू पावर 0, आंसर इज 1। तो बेस हमारा कुछ भी हो, अगर हमारे पास उसका जो एक्सपोनेंट है वो 0 होगा तो आंसर हमेशा कैसा होगा, उसका 1 होगा। नेक्स्ट वन इज स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो किसी भी नंबर के लिए, जो हमारे पास काफ़ी बड़े नंबर्स होते हैं, उन लार्ज नंबर को कन्वर्ट करना है। जो हमें नंबर गिवन है 5 0 0 0 0 0 एंड 0, इन्हें हमें कन्वर्ट करना है। ये काफ़ी बड़ा नंबर है, इसको हमें कन्वर्ट करना है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसको ब्रेक करा, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 0 0 0 0 0 0 एंड 0। हमने इसको ब्रेक डाउन करा। अब हमने जब इसको ब्रेक डाउन करा तो इसको कन्वर्ट करेंगे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये बन जाएगा 5 मल्टीप्लाई, बेस हो जाएगा हमारा 10 एंड द नंबर ऑफ 0 इज 1 2 3 4 5 6 7, देन पावर इज जो हमारा एक्सपोनेंट बन गया वो कितना बन गया, 7 बन गया। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया 5 इंटू 10 रेज टू दी पावर 7। ये हमारा जो एक्सपेंडेड फॉर्म था, इससे हमने इसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। नाउ अनदर एग्जांपल इज जब हम कन्वर्ट करेंगे किसी भी लार्ज नंबर को उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सेकंड एग्जांपल हमें गिवन है 326 0 0 0 0 एंड 0। हम इसे कन्वर्ट करेंगे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे पहले, 3 2 6 एंड 5 zeros, 1 2 3 4 एंड 5 zeros हो गए हमारे। इन 5 zeros में हमने कन्वर्ट करा तो ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म बनेगा क्या, बिल्कुल नहीं। हम इसको 10⁵ लिख रहे हैं, ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म है, बिल्कुल नहीं। अभी हमें इसको और सॉल्व करना पड़ेगा। तो 326 जो है इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो ये जो 326 है यहाँ पे डेसिमल पॉइंट हमेशा लास्ट में होता है। इस डेसिमल पॉइंट को हम 2 प्लेस मूव करेंगे। जब 2 प्लेस हमने मूव करा तो क्या बन गया, ये 3.26 एंड मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू दी पावर 2। जो हमने डेसिमल है वो 2 प्लेस शिफ्ट करा तो क्या बन गया, ये हमारा 3.26 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू दी पावर 2। तो हम इसको आगे और सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 326 की वैल्यू हो गई 3.26 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू दी पावर 2। ये हमारी इसकी वैल्यू आ गई। नाउ 10 रेज टू दी पावर 5 ऑलरेडी हमें गिवन है। जब हमने इसको सॉल्व करा तो ये क्या मिल जाएगा, 3.26 मल्टीप्लाई बाय बेस हो गया हमारा 10, एक्सपोनेंट लग रहा है यहाँ पे सेम बेस वाला मल्टीप्लीकेशन का, तो बेस हो गया हमारा 10 और जो इनके एक्सपोनेंट है वो क्या हो जाएंगे, एड ऑन हो जाएंगे। एड ऑन होने के बाद क्या मिलेगा हमें इसमें, 3.26 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू दी पावर 7। हियर्स द आंसर। हमने इस वाले नंबर को भी कन्वर्ट कर लिया इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो हमारे सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए, जितने भी टॉपिक्स थे जो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट थे। तो अब हम पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।